नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अगर आपको पता है कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो और अगर कोई आदमी क्रिटिकल हो जाता है, कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हम नासिक में हैं, जहां पर हालात ये है कि जिस तरह से हम निजी अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि जिन मरीज़ों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, अब उन्हें भी दूसरे जगह पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। ये सब तब हो रहा है जब सरकार की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसका अधिकांश इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा, उन लोगों के लिए किया जाएगा जो लोगों को कोविड से बचने के लिए या जो भी क्रिटिकल हैं उसके लिए इसकी ज़रूरत है। अस्पताल के बारे में बता दूं, यहाँ पर 6 ऐसे लोग वेंटिलेटर पर हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिसमें से अब क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है तो उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। एक को शिफ्ट किया जा चुका है। 5 ऐसे लोग जो क्रिटिकल हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें नहीं पता कि कब तक उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और सोचिए कि कितना खतरा है। और ये केवल एक अस्पताल की बात नहीं है। किशोर जी हैं, हमारे साथी हैं नासिक से। किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग हर रोज़ यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से हालात है। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी खतरा है कि अगर 5 ऐसे लोग वेंटिलेटर पर हैं जिन्हें ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं मिलता है तो हमें नहीं पता कि उनका भविष्य किस तरह से होगा। और ये केवल एक अस्पताल की तो बात नहीं होगी, कई जगहों पर होगी। हालात किस तरह से यहाँ पर, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं। जी, हमने एनडीटीवी से इससे पहले भी कई बार खबरें की है कि हालात क्या है नासिक के। नासिक की हालात बहुत ही ख़राब है क्योंकि रोज़ 4000 के ऊपर मरीज़ आ रहे हैं। कल भी 4600 थे। और जहाँ देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे भरे हुए नासिक के, और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी जो आपको बोलेगा ऑक्सीजन का बेड नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया, कई जगह पे मुझे फ़ोन आते हैं दोस्तों के कि कहीं ऑक्सीजन के बेड है क्या। तो सरकारी अस्पताल में देखी ऑक्सीजन की बेड की बहुत परेशानी है। और जो कोविड सेंटर बनाए वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन के बेड नहीं मिलेंगे। और ये सरकार ने अभी शुरू की कि 4-5 दिनों में कोविड सेंटर बढ़ाए, पर ये आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा था उस तरीके से प्रशासन की तैयारी नहीं हो रही है। हम यही कई बार खबरें दिखा रहे, एक पिछले 15 दिनों में से इतना स्पीड बढ़ रहा है नासिक का। जो आप देश में 1 लाख का आंकड़ा देखोगे तो उसमें से 4-4,500 का आंकड़ा अकेले नासिक का होता है। तो ये भागदौड़ हम कई बार दिखा रहे। जैसे ऑक्सीजन ये बोल रहे हैं तो आप मेरे साथ अभी चलोगे तो उधर जहाँ पे सिटी स्कैन सेंटर वहाँ पे भी वेटिंग है। मेरे घर पे मेरे भाभी को मुझे सिटी स्कैन करना है तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया है। कितने बजे गए थे? तो 4 बजे का समय मैं गया था 11:30 बजे। तो मेरे डॉक्टर ने बोला अगर आप आओगे तो 2-4 घंटे वेटिंग होगी, तो आप 4 बजे आइए। इस तरीके की परेशानी सिटी स्कैन निकालने भी। दूसरा ये मेरे बड़े भाई का जो RT-PCR जो है, जो चेकिंग करते हैं RT-PCR की चेकिंग, 2 दिन पहले की, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। मेरे भाई का जब हमने सिटी स्कैन किया कि 5 स्कोर है। ये परेशानी है कि 2-2 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही। हमने पूछा कहाँ है तो रिपोर्ट पुणे गई है, अभी तक आई नहीं। 2-3 दिन लग सकते। इस तरीके की परेशानी हो रही है। मतलब मेरे घर की ये मामला है तो अगर कोई कोविड पेशेंट रहा तो वो रास्ते में घूम सकता है जब तक कि उसका रिपोर्ट नहीं आएगा। और ये हमने पहले भी बोला था कि होम क्वारंटाइन आप कर रहे हैं, लेकिन जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रुग्ण है और रास्ते पर घूम रहा है। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम बात कह रहे हैं कि किस तरह से जो अधिकांश मरीज़ हैं, क्योंकि अगर मैं टेस्ट कराता हूँ, मेरे में सिम्टम्स हैं, अगर मेरी रिपोर्ट को आने को ही 3 से 4 दिन लगेंगे तो मैं वो 3-4 दिन में तो घर पर नहीं रहता हूँ। रहना चाहिए लेकिन लोग नहीं रहते हैं। तो सोचिए आप उतने समय में मैं कितने लोगों को मिल लूँगा, वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बेड की कमी है, अस्पताल में बेड्स नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी है। हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की ही कोशिश में डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए जो पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती थे उन्हें उन्हें दूसरे जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बेड्स की भी तो कमी है, कहीं पर बेड्स भी अवेलेबल नहीं हो, भले सरकारी हो या प्राइवेट हो। अभी जिसकी बड़ी पहचान है वो कुछ भी करके बेड तक पहुंचता है, ऐसा हुआ है। मतलब कोई गरीब रहा तो उसको बेड सरकारी अस्पतालों में भी फुले सारे भरे हुए। हम प्रशासन से कहते तो आप बताइए किसको नहीं मिला। अभी कौन वहाँ पर जाके झगड़ा करेगा। सिविल रहे या कॉरपोरेशन के जो भी अस्पताल है सभी बेड से भरे हुए। और ज़्यादातर यहाँ पर मरीज उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में सच में जगह नहीं, कई जगह पर अस्पताल में जगह नहीं है। ये 1 साल बाद हालात ठीक वहीं पर आकर अटक चुका है जहां पर 1 साल पहले था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, रेमडेसिविर की कमी थी, अस्पताल में जगह नहीं था, लोग डरे हुए थे, मजदूर डरे हुए थे।
1 साल बाद ये पांचों चीज़ वापस होता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार की ओर से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाता है, सरकार की ओर से कई नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार की, वही अगर सरकार के पास नहीं है तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करें। लेकिन ये देखिए आप मेरे पीछे, जो आप सिलेंडर्स देख रहे हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि कहीं पर भी अगर जगह मिले, अगर मौका मिले तो वहाँ पर सिलेंडर भर के लाया जाए ताकि मरीज़ों की मदद की जाए। और जब तक ये नहीं होता है, मरीज़ों को कहीं और शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो अगर हालात इस तरह से रहेंगे तो आप समझ सकते हैं हालात कितने गंभीर हैं। किशोर जी को आपने सुना, इनकी रिपोर्ट्स को आप एनडीटीवी पर लगातार देखते भी रहेंगे, कई जगहों पर रिपोर्ट्स होती भी है। डॉक्टर साहब से भी हम आपकी बात करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे अब क्या कुछ किया जा रहा है। हमने ये तो समझ गए कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लेकिन जो हमारे मरीज़ हैं उनको बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कोविड के पेशेंट को सबसे मेन ट्रीटमेंट ऑक्सीजन ही है। जो मेरे पास अभी मैं मेरे खुद के व्हीकल से जिधर ऑक्सीजन मिलता है वो ला रहा हूँ, इतना ही है। अगर बाद में अभी वो उधर से भी मिलना बंद हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसी लेकिन ऑक्सीजन मिल रहा है कहीं पर कि उसमें भी काफ़ी परेशान बहुत परेशानी, किधर से 1 सिलेंडर, किधर से 2 सिलेंडर, ऐसे मेरे खुद के व्हीकल से मैं ला रहा हूँ। अगर ये अभी आज मिल रहा है, अभी 2 घंटे के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मेरे को नहीं मालूम है। एक दिन में ऐसे कितने सिलेंडर्स लगते हैं सर? मेरे को जो 250 किलो के सिलेंडर है, 6 सिलेंडर लगते हैं। आज उसमें 2 ही आए। अच्छा, 2 है। तो जहाँ पर 6 की ज़रूरत है, अगर वहाँ पर 2 आते हैं तो बताइए कि अगर डॉक्टर भी चाहें तो क्या कर सकते हैं? वो अपने गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं पर प्रशासन की कमी नहीं है? आपको लगता है क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि ये सारी चीज़ों की पहले सुविधा की जाए? अगर 1 साल बाद भी ऑक्सीजन की कमी होती है, 1 साल बाद भी दवाइयों की कमी होती है, तो सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। आपने मुझे सुना, आपने डॉक्टर साहब को सुना, आपने किशोर जी को सुना, तो हमारी कोशिश यही है कि ज़मीनी स्तर पर जो हालात हैं वो आपको बताएं। हमने सुबह आपको बताया कि किस तरह से रेमडेसिविर के लिए लोग रुके हुए हैं, दोपहर को देखिए ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अस्पताल में बेड्स नहीं है, मरीजों की रिपोर्ट 2 से 3 दिन तक नहीं आते हैं। तो प्रशासन जिस तरह से फेल हो रहा है, इसे लेकर कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है। प्रशासन से भी सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आप लोगों से नियम पालने को तो ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन बतौर प्रशासन बाकी सुविधाओं के लिए आपने क्या किया? जवाब है कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या कुछ होगा। और इसलिए हम देखते हैं कि हर रोज़ महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आंकड़े बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल फ़िलहाल इस सोशल मीडिया के वीडियो में इतना ही। हमारी कोशिश यही है कि ज़मीनी स्तर से लगातार आपको बताएं कि क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ भी जो सब शायद समय टीवी पर नहीं मिलता है बताने के। इसलिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनडीटीवी इंडिया के जितने भी यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर हमारे जो पेजेस हैं उसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सबको समझ में आए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और इससे उन प्रदेश के लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है जो अब तक मास्क नहीं पहन रहे हैं या अब तक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, आज जो नासिक, मुंबई, पुणे, ठाणे में देख रहे हैं, और कल शायद आपके राज्य में भी हो सकता है। ऐसे में नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे, मेरे सहयोगी किशोर जी और साथ ही साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।